म्यूजियम में चोरी। रेड होता है एप्पल और हरा पीला होता है केला। दुनिया के सबसे पुरानी पेंटिंग्स का लगा है यहाँ मेला। लेकिन वो मशहूर पेंटर टॉर्नेडो की 400 साल पुरानी पेंटिंग कहाँ है? सुना है वो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। शूलेस को कहते हैं हिंदी में जूते का फीता। इंतजार का फल होता है मीठा। हाँ, लेकिन चित्रकार इस पेंटिंग में कहना क्या चाह रहा है? यही के गधे के भी सींग हो सकते हैं। व्हाट अ जीनियस। मैं ये पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। मेरे दादाजी का सपना था इस पेंटिंग को घर में सजाने का। अरे ये पेंटिंग तो नकली है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे सेक्रेटरी अंकल, आप क्या जिद पकड़ के बैठे हैं? हमें म्यूजियम जाने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे? टीटू क्यों बेकार में जिद कर रहे हो यार? क्या तुम नहीं सुनते टीवी पे समाचार? मैं हूँ रिपोर्टर झूठी। हमारे शहर में आजकल चोरियां हुई हैं अनूठी। पहले म्यूजियम से दिन दहाड़े पेंटिंग गायब हो गई कल। उसके बाद एक बहुत जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट भी चोरी हो गया है। चोर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। अब बोलो टीटू, रिस्क है या नहीं जाने में? अरे अंकल, हमको ये एंटीक पीस थोड़ी है कि कोई हमें चुरा के ले जाएगा। रिस्क तो है, लेकिन टीटू के लिए नहीं, बल्कि उस चोर के लिए। ओए, एक ही शर्त पे मैं सब बच्चों को जाने दूंगा कि उनके पेरेंट्स भी साथ चलें। हाँ? और लगता है मेरे आने की खबर इनको लग गई थी, इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ जमा है। पुलिस अंकल, आज इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है म्यूजियम में? बेटा, आज दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा डायमंड डिस्प्ले पर लगा हुआ है। अच्छा, तो इतने सारे पुलिस अंकल डायमंड को देखने के लिए आए हैं? नहीं बेटा, हम सब यहाँ डायमंड की रखवाली के लिए आए हैं। इतनी सिक्योरिटी में चोरी करना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा अंकल। बेस्ट ऑफ लक पुलिस अंकल। ए, बच्चों, छूना मना है। अगर मैं मुगल जमाने में होता ना तो कचुम्बर निकाल देता तेरा। पेश है दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड। ये शेरा यहाँ तक उड़ के कैसे आ गया? हाँ? अरे ये लाइट कैसे चली गई? घबराइए मत, मैं अभी देखता हूँ। नहीं, मेरा डायमंड चोरी हो गया। सभी लोग एग्जिट पर जाए तुरंत। चोर अभी यही होगा, वो निकलने ना पाए। एक एक की अच्छे से तलाशी लेकर ही बाहर जाने देना। टीटू, ये कोई लुका छुपी खेलने का टाइम थोड़ी है। भैया, लुका छिपी नहीं, चोर पुलिस खेलने का टाइम है, असली वाला। मैं समझा नहीं टीटू। चोर इस वक्त बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि सबकी तलाशी ली जा रही है। वो जरूर कहीं छुपा होगा म्यूजियम के अंदर ही, ताकि सबके जाने के बाद मौका देखकर वो निकल ले। लेकिन हम ऐसे होने नहीं देंगे। बिल्कुल, मिशन म्यूजियम चोर इज ऑन। Myself Titu's big brother, you are under arrest. टिकट 500 कटे और लोगों की काउंटिंग 498 ही हो रही है। इसका मतलब ओ कमिश्नर साहब, ओ किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि 2 टिकट एक्स्ट्रा काट दिए गए हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इसका मतलब कि जो 2 लोग मिसिंग हैं वही चोर हैं। मिसिंग लोगों को गुमशुदा कहते हैं कमिश्नर साहब, चोर नहीं। मिसिंग तो टीटू और गोलू हैं। कहीं चोर ने उनको अंदर ही तो नहीं रोक लिया? कमिश्नर साहब, कुछ कीजिए, मेरे बच्चों को बचाइए। ओ मेरे बच्चे।
ये भी हो सकता है कि टीटू गोलू भी इस चोरी में शामिल हो। हाँ, ये क्या बोल रहे हो शेरा? इसकी बात सच भी हो सकती है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, ये बात तो सबको पता है कि टीटू गोलू ऐसा नहीं कर सकते। इसका फैसला तो उनके बाहर आने के बाद ही होगा। एक आदमी अंदर जाओ और उनको अंदर से लेकर आओ। मैं जाता हूँ। और नहीं, मैं जाता हूँ। टीटू आजा जा। गोलू टीटू गोलू। ये सेक्रेटरी अंकल हमें कबूतर समझ रहे हैं क्या, जो इस तरह बुला रहे हैं? इससे तो चोर और अलर्ट हो जाएगा कि हम यही म्यूजियम के अंदर हैं। आइडिया। कांटा लग गया। बोल के नहीं बुला सकते थे टीटू? टीटू वो बादल है जो गरजने में नहीं बरसने में यकीन रखता है। कड़ 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 कड़। अच्छा, चलो बाहर चलें। सब तुमको चोर समझ रहे हैं। अंकल, यही तो मौका है विलन से हीरो बन के दिखाने का। और कोई हीरोगिरी दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ बाहर। अंकल सोचिए, जब आप असली डायमंड चोर को पकड़वाएंगे तो मीडिया, पुलिस, पब्लिक सब आपकी जय जयकार करने लगेंगे। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है, कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि असली डायमंड चोर को हम पकड़ेंगे कैसे। वो मुझ पर छोड़ दीजिए अंकल, बस फॉलो मी। 30 मिनट हो गए लेकिन सेक्रेटरी साहब आए नहीं टीटू और गोलू को लेके। वो कोई पिज्जा डिलीवरी थोड़ी देने गए इंस्पेक्टर साहब। हो सकता है सेक्रेटरी साहब भी किसी मुसीबत में फंस गए हो टीटू गोलू के साथ। हाँ? ओ मेरे बच्चे। हाँ, मैं जाती हूँ, उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। अब कोई अंदर नहीं जाएगा, अब सिर्फ मैं अंदर जाऊंगा। लगता है म्यूजियम की चीजों में जान आ गई है। अपना फोन एक बार दीजिए गोलू भैया। गोलू भैया, पहले राइट हैंड में भाला पकड़ा था और अब लेफ्ट हैंड में। रिमोट से म्यूजियम की चीजें चुराते हो। चाल तो अच्छी चली थी बच्चू, लेकिन टीटू के आगे सारी होशियारी टाई टाई फिस हो जाती है। डरना मत टीटू, मैं आ रहा हूँ। किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता कि तलवार बाजी में मैं चैंपियन हुआ करता था। ये तलवार तो बहुत भारी है। और कोई आया जो मेरी मदद करे। ये सेक्रेटरी अंकल तलवार चला रहे हैं या तलवार उनको चला रही है? जो भी हो, चलो हम भी दो हाथ कर लेते हैं स्टोर से। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन बच्चों से मुझे बचा लीजिए। अरे पुतले में तो जान आ गई। जान आई नहीं, बल्कि पहले से ही थी कमिश्नर अंकल। फाइनली हमने म्यूजियम में हो रही चोरियों की गुत्थी सुलझा ली है, थैंक्स टू टीटू और गोलू। नाम है मेरा रिपोर्टर झूठी। प्लीज बताइए कैसे करता था ये चोर चोरियां इतनी अनूठी?
टीटू, तुम बताना चाहोगे? ये चोर हर म्यूजियम में एक दिन पहले ही चला जाता था और किसी पुतले या मम्मी के गेटअप में छुप जाता था। फिर चोरी करने के बाद वापस अपने गेटअप में म्यूजियम के अंदर ही छुपा रहता था। फाइनली मौका देखकर ये वहाँ से निकल जाता था। लेकिन इसके फिंगरप्रिंट्स कभी क्यों नहीं मिलते थे पुलिस को? इसलिए क्योंकि ये एक तोप जैसे डिवाइस से चोरियां करता था, जिसे ये रिमोट से कंट्रोल करता था। इसे लगता था ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन टीटू की टीटू पंती के आगे इसकी विलन पंती टिक नहीं पाई। यू आर ग्रेट टीटू। नहीं, मेरा भाई ग्रेट नहीं है। तो फिर क्या है? ये हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है।